पीएम मोदी की जीत की हैट्रिक रोकने के लिए लोकसभा चुनाव से पहले तमाम विपक्षी दल एक साथ आ गए। अखिलेश और जयंत भी उत्तर प्रदेश में साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन इनकी पुरानी साथी रही मायावती इस बार अलग ही रास्ता अपनाती नजर आ रही हैं और उसको लेकर हर कोई सवाल खड़ा कर रहा है कि मायावती की पार्टी का लगातार ग्राफ नीचे जा रहा है। अगर ग्राफ बढ़ सकता है तो सबको पता है गठबंधन के सहारे ही बढ़ सकता है, लेकिन मायावती अकेले चल रही हैं। इस बीच जयंत और अखिलेश लगातार कुछ बड़े संदेश दे रहे हैं उन पार्टियों को भी जिनका साथ वो पहले भी ले चुके हैं। जैसे मायावती की बात चल रही है, मायावती की बसपा, सपा और रालोद पिछले चुनाव 2019 में साथ में चुनाव लड़े थे और यही एक ऐसा गठबंधन था जो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाया था बीजेपी को, क्योंकि पूरे देश में जब हर जगह कमल खिल रहा था तो उत्तर प्रदेश में बसपा की पार्टी ने 10 सीटें जीती, सपा ने 5 सीटें जीती, रालोद के खाते में भी सीटें आई, तो वहां पर सबसे बड़ा नुकसान इनको पहुंचाया। भले ही उस गठबंधन का पूरी तरीके से हिस्सा जयंत नहीं थे, लेकिन साथ फिर भी था। मायावती से मुलाकात तब भी कर रहे थे, लेकिन इस बार क्या खास संदेश दे रहे हैं ये देखिए। दरअसल उनका ये कहना है कि इस वक्त ऐसा माहौल है कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में सभी विपक्ष को एकजुट होना जरूरी है, क्योंकि अगर बीजेपी तीसरी बार जीत जाती यानी एनडीए तीसरी बार आ गई तो समझ लीजिए अब की बार ना जाने क्या क्या बदलाव करेगी, जिससे विपक्षी पार्टियां आने वाले वक्त में अपना अस्तित्व बचाने के लिए फिरती रहेंगी। और यही बात मायावती की बसपा पर भी लागू होती है, क्योंकि जैसे देखा जाए 2014 के बाद से, जब से भाजपा आई है, वैसे 2012 के बाद से ग्राफ गिरा, लेकिन जब से भाजपा आई है तब से बसपा का और बुरा हाल हो गया। जो मुस्लिम और दलित वोटर्स थे वो भी खिसक गए, भाजपा की तरफ जा रहे पसमानदा मुस्लिम, तो वो मायावती के लिए चिंता का विषय है। मायावती के सांसद इस बात को कबूल चुके हैं कि जयंत चौधरी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा सियासी ताकत है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में वोट परसेंटेज और विधानसभा सीटों के मामले में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, तब भी वो कांग्रेस का साथ दे रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कि हमारा वोट ट्रांसफ़र होगा क्या नहीं। उनको इस बात का विश्वास है कि अगर हम गठबंधन करेंगे तो वोट ट्रांसफ़र भी होगा तो क्या हुआ, कम से कम विपक्ष के पास तो जाएगा, वही वोट बीजेपी के पास तो नहीं जाएगा। इस बात को लेकर अखिलेश आश्वस्त हैं, लेकिन अभी सीटों के बंटवारे पर थोड़ा बहुत पेच फंस सकता है कांग्रेस और सपा के बीच, लेकिन वही चाहते हैं कि बसपा भी साथ आ जाए ताकि सीटों के बंटवारे के फैसले से पहले सभी साथ मिलकर भाजपा को रोकने की रणनीति बना ले हर एक सीट पर, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा को रोक दिया तो दिल्ली तक भाजपा को पहुंचने से रोका जा सकता है। इसीलिए कांग्रेस बार बार कोशिश कर रही है बसपा के साथ जाने की, लेकिन जयंत और अखिलेश जो पिछली बार मायावती के साथ थे इस बार अलग हैं और संदेश यही दे रहे हैं कि सबको साथ मिलकर चुनाव लड़ना होगा, वरना जो साथ नहीं आ रहा हम तो यही समझेंगे वो भाजपा से डर गए हैं, इसीलिए वो भाजपा के साथ चले गए हैं, चाहे वो अकेले चुनाव लड़ रहे हो, क्योंकि अकेले चुनाव लड़ने का मतलब ही यही है कि आप भाजपा को एक तरीके से समर्थन कर रहे हो, क्योंकि वही समर्थन भाजपा के पास इनडायरेक्टली खिसकता चला जाएगा। तो ये संदेश बार बार जयंत और अखिलेश मायावती तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मायावती की जिद है, मायावती का फैसला है कि वे इस बार अकेले चुनाव लड़ेंगी और वोट ट्रांसफ़र होने से बचाएंगी। लेकिन वोट ट्रांसफ़र होगा या नहीं, सीट कितनी मिलेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कहीं 2014 वाला हाल ना हो जाए 2024 में। इस बात को लेकर तमाम विश्लेषक बसपा को लेकर चिंता जता रहे हैं। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।